जय माता दी फ्रेंड्स। तो हम लोग वापस आ चुके हैं दिल्ली और प्रसाद खोल रहे हैं। शाम हो रही है। जो हमारे साथ गए हुए थे वो चले गए अपने घर पे। तो बस अभी तो पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं है, पैर सूजे पड़े हैं, पर काम तो करने हैं। तो शुरुआत कर रहे हैं माता रानी के प्रसाद से। नारियल था वहाँ का जो वहाँ चढ़ता है, इसे हम फिर खोल लेते हैं ताकि हम इसे बांट सकें। और मैं और प्रसाद लेके आई हूँ, वो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो फ्रेंड्स ये लेके आए हैं हम वहाँ से प्रसाद। ये पैकेट वहाँ बने बनाए मिल जाते हैं, ये ले आई थी मैं। और साथ में लाए थे हम ये अखरोट। ये अखरोट ले आई थी। और यहाँ नारियल छिल चुका है। और ना थके हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी वैसी हो रखी है, स्लो सी। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। और वहाँ बहुत अच्छा मौसम था, आप वीडियोस वगैरह देख ही ली होगी आपने। तो मौसम तो बहुत अच्छा है। दिल्ली में आते ही इतनी गर्मी लगी ना। हम जब सुबह ट्रेन से उतरे, उसके बाद हमने कैब की, जब तक कैब आई तब तक पसीने पसीने हो गए। तो सोच रहे थे वापस ही चले जाते हम तो जम्मू। तो चलिए फ्रेंड्स नारियल छील लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। जय माता दी फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और हो रही है सुबह और मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, क्योंकि वो बोल रहे थे मैं अपने फ्रेंड्स वगैरह को प्रसाद दे दूँगा। तो उनको मैंने प्रसाद दे दिया है और वो जा चुके हैं। अब तो कई कई दिनों में जाते हैं, मन करता है तो जाते हैं, नहीं तो तबीयत थोड़ी सी ख़राब रहती है तो अभी नहीं जाते हैं। और टाइम हो रहा है सुबह के 8:20 और मैं ना अरे कैसे दिखाऊँ मैं आपको। और ना मैं दिपांशु को उठा रही हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो बन रही है शाम की चाय और इसके बाद ये दूध निकाला हुआ है, इसको बॉईल करना है। और डिनर में आज मैं बना रही हूँ दाल, क्योंकि मैंने बनाई थी कद्दू की सब्ज़ी जो कि ये बच गई है। तो इसके साथ बस दाल बना लूँगी। तो चलिए अभी पहले चाय डाल लेती हूँ और फिर इसके बाद करेंगे डिनर की तैयारी। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ चाय दिशु और उसके पापा की। मैं नहीं पी रही हूँ क्योंकि मैं बनाऊँगी डिनर। और चलिए अब कुछ बातें मैं आपसे कर लेती हूँ कि वैष्णो देवी में क्या किया हम लोगों ने। क्योंकि व्लॉग तो आपने देख ही लिए होंगे, पर व्लॉग मैंने बस उसी पर्पज़ से डाले हैं कि हम लोग गए हैं ऐसे वो, पर कुछ बातें होती हैं जो रह जाती हैं। तो इस ट्रिप का प्लान उन्होंने किया था जो हमारे साथ गए थे, मेरा कोई प्लान नहीं था। मेरा अक्टूबर में बन रहा था प्लान, पर कोई गया नहीं हमारे साथ। पर यह सडनली उन्होंने बना लिया कि चलते हैं, चलो ठीक है। हम लोग तो रेडी ही थे, मैं तो अक्टूबर में ही रेडी हो रही थी। तो फिर उसके बाद वेडनेसडे को हमारी ट्रेन थी, 2 तारीख यानी कि। उससे पहले वाले उससे पहले वाले सैटरडे संडे ये आए थे हमारे घर पे। और बच्चों के कपड़े वगैरह लेने के लिए हम लोग एसएन वगैरह गए थे। मैंने वहाँ कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि ना काफ़ी भीड़ थी। ऐसे मैं गई तो थी कि चलो कुछ शूट कर लाएंगे, पर मैं आपको बता नहीं सकती कि सरोजनी नगर में कितनी भीड़ थी। सैटरडे संडे था मे बी, इसलिए बहुत भीड़ थी, हम तो कुछ शूट नहीं कर पाए। पर हाँ, सामान वगैरह हमने लिया, सारा दिन हमारा वहाँ लग गया। और संडे को वो लोग चले गए और फिर ट्यूसडे को आए थे, 1 तारीख को वापस। फिर उसके बाद हमने पैकिंग वैकिंग करी और करते करते बात करते हुए पिज़्ज़ा वगैरह का मैंने आपको दिखाया था, वो
चलिए मैं आगे बात कंटिन्यू करती हूँ आपसे। फाइनली दूध उबालने रख दिया है और मैंने दाल चढ़ा ली है, ये देखिए। और ये दूध का पतीला खाली हुआ था तो अब इसी से आटा गूंद लूँगी। और ना ये मलाई मैं वैष्णो देवी जाने से पहले ही इकट्ठी कर रही थी, तो ना ये बिल्कुल बर्फ़ की तरह जम चुकी है। इसको मैंने बाहर निकाल लिया है। और ये थोड़े बहुत बर्तन ना दोपहर के खाने के हो गए थे, ये तो बाद में अब एक साथ ही धो लूँगी। और थोड़ा सा आटा गूंद लेती हूँ। और यहाँ बन रही है दाल हमारी, तो चलिए अब आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। पिज़्ज़ा वगैरह का मैंने दिखाया था, फिर उसके बाद मैं शाम को हम लोगों ने क्या करा, पैकिंग वगैरह कर ली। उनके बैग भी दोबारा खुलवाए, अच्छे से पैक करे, बच्चों के लिए क्या लेके जाना है, कितनी ठंड है वहाँ पे, व्लॉग वगैरह देखे जो लोगों ने डाले हुए थे, उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी करी। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम 3:30 हमने निकलना था सुबह ही। तो रात को हम लोग 1-2 घंटे सोए। मैं करीब रात 1-1:30 बजे उठ गई, 1 बजे। और उसके बाद सब्ज़ी बनाई फटाफट से, आटा गूंद रखा था, रोटियां बनाई और साथ में बनाए चाय के साथ खाने के लिए सैंडविच। क्योंकि हम लोगों ने वंदे भारत की टिकट तो करा रखी थी, पर हमने उसमें मील नहीं लिया था कि हम खुद से बना के ले जाएंगे। वहाँ का पता नहीं खाना कैसा होगा कैसा नहीं होगा। चाय भी हम बना करके थर्मस में और लेकर के चले गए थे कि अगर 6 बजे ट्रेन चलेगी तो 7 बजे तक हम लोग चाय वाय पी लेंगे और साथ में कुछ खा लेंगे। और 2 बजे अगर उतरना है तो 1 बजे के आसपास हम लंच कर लेंगे, ताकि पेट भरा होगा तो हम उतर करके फटाफट से वहाँ पे रूम सर्च कर लेंगे। तो ये देखिए खाना बनाते हुए बीच में टाइम मिला तो पैरों की नेल पेंट मेरी कुछ उतर रही थी, कुछ लगी हुई थी, तो उसी को मैंने उसी के ऊपर दोबारा लगा दी। तो बस फिर हमने करी तैयारी और कैब आ गई 3:30 बजे। निकलते निकलते 4 बज गए, 4 बजे, 4:15 बज गए, 4:15 बजे हम लोग घर से चले हैं, तो मैंने आपको दिखाया था। और फिर स्टेशन पे गए, वंदे भारत ट्रेन आई, उस पर हम बैठे। और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है वंदे भारत का, पता ही नहीं चलता कि कितनी स्पीड में चल रही है ट्रेन। और बस पता ही नहीं चला कब सुबह 6 बजे से लेकर 2 बज गए और 2 बजे हम लोग उतर गए वहाँ पे। कोई थकावट नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। वैसे चेयर क्लास में ही गए थे हम लोग, तो पता ही नहीं चला कब पहुँच गए। इतना दूरी हमने इतनी जल्दी तय कर ली। और फिर वहाँ जाके निहारिका में रूम लिया और रूम भी इतना अच्छा लिया कि बैल्कनी से आपको सामने का व्यू दिखेगा, माता रानी के भवन जाने का रास्ता पूरा दिख रहा था। बस मैं तो बीच में चेयर डाली रूम में और कर्टन हटाए और वो शीशे वाले जहाँ से मैंने आपको दिखाया था विंडो में, बाहर ही देखती रही कितनी देर तक। तो मैं बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद अगले दिन सुबह हम लोग रेडी हुए, हमने चढ़ाई वगैरह की। बीच में हम लोग सुबह कुछ खा पी के नहीं गए थे, बस चढ़ाई शुरू की। और यात्रा पर्ची नहीं मिलती वहाँ पे, यात्रा कार्ड मिलते हैं जो गले में टांगे होते हैं, जो आपने देखा होगा वीडियो में, हमने भी टांगे हुए हैं। तो फिर बस उसके बाद ऐसे हुआ कि हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं था और फिर हम चढ़ाई शुरू कर दी। और फिर भोजनालय वगैरह बीच में, शॉप्स वगैरह काफ़ी आती रहती हैं, आप बीच बीच में ले सकते हैं। चढ़ाई शुरू कर दी शुरुआत में ही, मतलब ऐसे चढ़ाई होती है कि आप शुरुआत में ही थोड़ा बहुत थक जाते हैं, पर आगे जाके थोड़ी अच्छी हो जाती है चढ़ाई चढ़ने का, और मन करता है कि चलते रहो। ऐसे नॉर्मली हम लोग इतना तो एक साथ चलते नहीं हैं, पर उस टाइम पता नहीं कहाँ से शक्ति आ जाती है और बस चलते रहते हैं चलते रहते हैं। और लास्ट में जब भवन दिखाई देता है तब तो बस पूछो मत, कितनी खुशी मिलती है कि फाइनली हम माता रानी के द्वार पहुंच गए हैं। तो बस वहाँ पे फिर हमने रूम बुक करा लिया था और रूम बुक करा करके हम उस रूम में चले गए थे। वो रूम भी मैंने दिखाया है, काफ़ी अच्छा रूम था, बालकनी से तो बिल्कुल सामने भवन ही दिख रहा था। तो बस उसके बाद हमने दर्शन किए, भैरव जी के गए, वहाँ से सीधा ही हम उतर गए नीचे। वहाँ थोड़े से हम लोग थक गए क्योंकि भैरव जी की जो चढ़ाई उतराई है वो काफ़ी खड़ी है, तो वहाँ थोड़ा हम थक गए। पर चलो कोई बात नहीं, दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए। और अगले दिन हमने कंचके वहीं बिठा ली थी। हमने सोचा कि चलो यहीं बिठा लेते हैं, वहाँ जाके क्या करेंगे, कंचके बिठा ली और उसके बाद दिल्ली वापस आ गए। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक्स फ्रेंड्स।